आज का हमारा फोकस फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इज द लार्जेस्ट यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन पाकिस्तान विद अ कैपेसिटी ऑफ 2.5 मिलियन टन्स। इसका मेजर शेयर होल्डर फौजी फाउंडेशन है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन पीकेआर 560 बिलियन है। आप इसको ऐसे समझें कि अगर एफएफसी का स्टॉक ₹1 बढ़ता है तो केसी 100 में ये तकरीबन 30 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है। और इस तरह भी समझें, अगर किसी दिन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का स्टॉक 10% बढ़ जाता है तो तकरीबन ये 1200 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकता है अलोन टू द केसी 100 इंडेक्स, बिकॉज इसका वेट तकरीबन 9.5% है इन द केसी 100 इंडेक्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस इन द लास्ट 12 मंथ्स। अगर आप देखें, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने तकरीबन 280% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू मार्केट रिटर्न ऑफ ओनली 80%, विच इज़ अबाउट 3 टाइम्स मोर देन द मार्केट रिटर्न। अब हम कोशिश करते हैं इसके रीजंस क्या हैं। नंबर 1 वाज ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें एफएफसी की और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तकरीबन डबल हो गई, फ्रॉम 30 बिलियन रुपीज़ टू 60 बिलियन रुपीज़ इन कैलेंडर ईयर 24। एक और अहम रीज़न फॉर द प्राइस परफॉर्मेंस वाज द एमैलगमेशन ऑफ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कंपनी इनटू फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। आप इसको ये समझें, जो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के शेयर होल्डर्स थे अब वो एफएफसी के शेयर होल्डर्स हो गए हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एमैलगमेशन के मर्जर का फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। अगर कॉस्ट सेविंग होती है तो डेफिनेटली हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो हायर पे आउट होता है, जो इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लगता है। एक और रीज़न फॉर द एक्सेप्शनल प्राइस परफॉर्मेंस वाज डेफिनेटली हायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बिकॉज ये एमैलगमेशन के बाद अब तक एफएफसी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था अब कंबाइन होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर इन्वेस्टर का एक ही सवाल है कि विल एफएफसी बी शरिया कंप्लायंट आफ्टर द मर्जर ऑफ एफएफबीएल एंड एफएफसी। हमारी इनिशियल वर्किंग के मुताबिक आई थिंक ये होना मुश्किल है। अगर ये होता भी है तो अभी इसको होते होते तकरीबन 12 महीने लग जाएंगे। अगर आप सब जानते ही हैं, फॉर अ कंपनी टू बी शरिया कंप्लायंट हैज़ टू मीट सर्टेन रेशोज़। मगर इसका जो बुनियादी मकसद हमें समझ आता है कि शरिया कंप्लायंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसका जो नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स दैट विल ब्रीच द रेशो ऑफ अबाउट 33% इन द मंथ्स टू कम। और आपको सबको मालूम ही है, जब भी केएमआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है उसमें तकरीबन 6 महीने लगते हैं। तो अभी जो रीबैलेंसिंग होगी फॉर द मंथ ऑफ जून दैट विल बी बेस्ड ऑन दिसंबर अकाउंट्स। तो दिसंबर के अकाउंट्स के मुताबिक तो हमें नहीं लगता है कि शरिया कंप्लायंट होगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। मार्केट के रूमर्स हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी, कि जो फौजी फाउंडेशन इसका मेजर शेयर होल्डर है वो अस्करी बैंक के बिजनेस को कार्व आउट कर ले। अगर वो कार्व आउट कर लेता है तो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि एफएफसी विल बी शरिया कंप्लायंट। अब एक और अहम सवाल है जो लोग पूछते हैं, जो इन्वेस्टर्स पूछते हैं रिगार्डिंग फौजी फर्टिलाइजर्स गैस प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आपको सबको मालूम है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को गैस मिलता है तकरीबन 580 रुपये पर MMBTU कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स जिसको गैस मिलता है 1580 पीकेआर पर MMBTU, तकरीबन 3 गुना का फ़र्क है। अब ये क्यों है? नंबर 1, जो फौजी फर्टिलाइज़र को जो गैस मिलता है उसकी कॉस्ट तकरीबन 510 रुपये पर MMBTU है और इनको गैस की जो प्राइस है वो 580 है। तो टेक्निकली इसका मतलब है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी नहीं मिल रही, तो IMF को कोई इशू नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो मैनेजमेंट का एडमेंट स्टांस है कि डेफिनेटली ये सब्सिडी नहीं है और प्राइस इज़ हायर देन द कॉस्ट, तो हम लोग को प्राइस यहाँ से बढ़नी नहीं चाहिए। मगर अगर इन केस अगर यहाँ से गैस प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर गैस प्राइस 580 से 1580 हो जाती है, दैट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट जो केस है एफएफसी का वो ख़राब हो सकता है। अगर हम गौर करें, पिछले टाइम जब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की प्राइस बढ़ी थी तो उस वक्त कॉस्ट ज़्यादा थी और प्राइस कम थी। मगर इस बार थोड़ा रिवर्स है कि प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो टेक्निकली सब्सिडी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल आप समझने की कोशिश ये करें कि अगर इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑयल प्राइसेस हैव डिक्लाइंड अ बिट, तो अगर हम लेटेस्ट ऑयल प्राइसेस पे अगर हम गैस प्राइस निकालेंगे वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, तो हमें लगता है कि जो गैस प्राइस होगी वो मज़ीद 580 से भी कम होगी। तो एक और रीज़न मिल जाता है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को गैस प्राइस ना बढ़ाने का या ओग्रा को गैस प्राइस ना बढ़ाने का। तो ये कुछ रीज़न हमने डिस्कस करे हैं कि गैस प्राइस शायद ना बढ़े, मगर हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं है गैस प्राइस नहीं बढ़ेगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर गैस प्राइस 580 से 1580 नहीं होती है तो 580 से अगर वो 50 रुपये भी बढ़ जाए, दैट इज़ रीज़नेबल। तो उसमें ये होगा कि जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है वो अपनी प्राइस ईजिली पास ऑन कर देगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई
इशू नहीं होगा। अब हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि यार फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने पिछले साल तो तकरीबन 280% का रिटर्न दिया, अब इस साल फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी क्या कर सकती है? अगर आप थोड़ा गौर करें और इन्वेस्टमेंट इसको बड़ा सिंपल रखें, अगर आप देखें इसके स्पॉन्सर्स देखें, बहुत ही अच्छे हैं। स्पॉन्सर्स आर एग्रेसिव, दे आर डूइंग डिफरेंट एक्विजिशंस। नंबर 2 रीज़न इज़ कैश, ये कैश रिच कंपनी है। तो आई थिंक एंड नंबर 3 इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगले साल भी तकरीबन 62 रुपये हो सकती है कंपेयर टू 60 रुपीज़ लास्ट ईयर। और ये अर्निंग तो सिर्फ स्टैंड लोन बेसिस पे हो सकती है। अगर हम इसमें इसके इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड कर दें तो कंपनी की अर्निंग 60 या 62 रुपये नहीं होगी, तकरीबन 70 से 75 रुपये हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, एक और रीज़न फॉर द इन्वेस्टर्स टू होल्ड ऑन टू फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इज इट इज़ डिविडेंड। अगर हम अज्यूम करें यार 60 रुपये की अर्निंग है और 70% का पे आउट रेशियो है, दिस मीन्स अ 40 रुपीज़ डिविडेंड which translates into a double-digit dividend yield. Healthy payout ratio, cash-rich company, improving profitability, aggressive management are the key reasons to hold on to FFC. These are the reasons for you to hold Fauji Fertilizer Company. और हम समझते हैं in the next few months to come, this company can give you decent returns in terms of both capital appreciation and dividend return.